ये फ्रॉस्टिंग का मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें ये काफ़ी रनी हो गई थी फ्रॉस्टिंग, तो उसके लिए उसको थिक करने के लिए मैंने इंस्टेंट वनीला पुडिंग मिक्स इसमें आधा पैकेट डाल दिया था, तो उससे ये बहुत अच्छी बन गई थी फ्रॉस्टिंग। लेकिन ये वनीला मिक्स जो है, इंस्टेंट पुडिंग मिक्स, ये हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, तो उसको फिर उसमें से आधी फ्रॉस्टिंग निकाल के और उसमें दोबारा से रूम टेम्परेचर पे बटर बीट करके इसमें मिक्स कर दें, तो उसकी फिर अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। या उसमें आइसिंग शुगर डाल के तो उसको बैलेंस कर लें। अब ये केक है, इसमें केक के ऊपर अब मैं कॉफ़ी डालूँगी, या तो ब्रश की मदद से इसको लगा दें, अच्छी तरह से ब्रश कर दें, या फिर स्क्वीज़ बॉटल में डालने में आसानी हो जाती है। तो इसको मैं अच्छी तरह से सोक कर दूँगी। ये इस वजह से करते हैं ताकि केक जो है वो मॉइस्ट रहे। तो इस पे पूरे पे अच्छी तरह से डाल के और अब इसके ऊपर फिर अब फ्रॉस्टिंग लगाते हैं। फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनी है, इसमें थोड़ा सा इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ नहीं है। वो क्रीम चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं था, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके ऊपर ये तो सेंटर में आ जाएगी फ्रॉस्टिंग, और ऊपर से हम इसके चॉकलेट डालेंगे तो वो सारा कवर हो जाएगा। चॉकलेट गनाश हम इसके ऊपर बना के डालेंगे तो वो सब कवर हो जाएगा इस तरह से। अब ये दूसरी लेयर लगा दी मैंने, और इसको भी वैसे ही स्टेप रिपीट करेंगे। इसको कॉफ़ी से अच्छी तरह सोक कर देंगे। स्क्वीज़ बॉटल में डालने से आसानी होती है कि ये कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं होता, बस एक दफ़ा हर जगह इसमें डाल दें तो ये फिर बराबर हो जाता है। इसका अंदाज़ा रहता है कि इसमें इसमें कितना डालना है हमें। अब दोबारा से इस पर फ्रॉस्टिंग डाल के और इसको स्प्रेड कर देंगे हल्के हाथ से। अब ये थर्ड लेयर है, अब इसको भी मैं इसी तरह से इसका प्रोसेस करके फिर मैं दिखाती हूँ। बस सारी लेयर्स इसी तरह से रिपीट करनी है। इसकी 4 लेयर्स बनी थी केक की, और लास्ट वाली जो लेयर है उसको जो नीचे वाला हिस्सा होता है पैन में, जो नीचे बॉटम में होता है, वो वाला हम ऊपर रखेंगे तो उससे बिल्कुल फ्लैट सरफेस हमें मिल जाता है ऊपर, तो उसको फिर बैलेंस नहीं करना पड़ता। बस अब इसके ऊपर मैं ये लास्ट वाली लेयर भी इस पर मैंने लगा दी है। अब इसको हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे। कोशिश करें कि ये बैलेंस रहे। बस इसको सिर्फ कवर ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर अब चॉकलेट का नाश बनाकर डालेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर इस पर उससे कवर हो जाएंगी। अब इसको बीच में से साइड पे लाते जाएंगे, और अब इसके मैं साइड पे भी लगा दूंगी। बस हल्के हाथ से इसको इस तरह से स्प्रेड करते जाएं। और इस केक के ऊपर मैं सारी फ्रॉस्टिंग लगा के, और जो बाकी फ्रॉस्टिंग रह जाएगी उसको मैं आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तो थोड़ी वो और सख्त हो जाएगी। फिर उसको पाइपिंग में बैग में जब डाल के इसका कोई भी टिप डाल के जब इसके डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आसानी से उसका बन जाएगा। बस अब इसको साइड साइड पे भी लगाना शुरू कर देती हूँ मैं। बस जितना इसको बैलेंस कर सकते हैं कर दें, क्योंकि केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो घर में तो ज़ाहिर है रोज़ाना केक नहीं बनते,
तो जितना इसको बना सकें, क्लीन कर सकें उतना कर दें, वरना और कोई इतना मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग घर में तो नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा, लेकिन जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी कर दें। इस स्टेप पे इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं आधा घंटे के लिए, थोड़ी ये सेट हो जाए, और दोबारा से फिर इसको हम इसके ऊपर थोड़ी सी और फ्रॉस्टिंग लगा के साइड्स पे इस तरह से इसको फिर बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ताकि ये अच्छा सा इसका एक क्लीन लुक आ जाए। बस कोशिश करें जितनी आ जाए उतना सही है, क्योंकि ये तो इस वाले केक के ऊपर तो हम ऊपर से चॉकलेट सॉस डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस ये अब हो गया काफ़ी हद तक। और साइड पे जो प्लेट में लगा हुआ है उसको बाद में क्लीन कर देंगे। बस अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और इसकी चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। ये चॉकलेट चिप्स ले लिए मैंने सेमी स्वीट, और ये क्रीम है, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। डार्क चॉकलेट ले लें या सेमी स्वीट चॉकलेट ले लें, जो कोई भी ले लें। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम में। क्रीम को बहुत हल्का सा मैंने गर्म किया था, बॉईल नहीं करना, हल्का सा गर्म करना। बस अब इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये इसकी अच्छी सी सॉस बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स करते करते ये इसकी अच्छी सी सॉस बन गई है। अब इसको भी मैं स्क्वीज़ बॉटल में डाल लूँगी, तो उसको फिर डालना उसके ऊपर आसान हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने स्क्वीज़ बॉटल में डाल लिया। अब पहले इसके साइड्स पे डालेंगे और फिर सेंटर से इसको कवर कर देंगे। अब इस तरह से इस पे साइड पे डालते जाएंगे तो ये खुद ही नीचे ड्रिप हो जाएगा। और जब ये बस जैसे ही ये चॉकलेट चिप्स इसमें मिक्स हो जाएं तो फ़ौरन इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखा इसको तो फिर ये थिक हो जाएगी। फिर स्क्वीज़ बॉटल में डाल के इसको नहीं डाल सकते, वो उसमें इस तरह से नहीं निकलेगी, उसके अंदर से जम जाएगी अंदर बॉटल में। तो बस इस तरह से इसको पहले साइड्स पे डाल लेते हैं। ये देखें, इसके साइड्स पे मैंने डाल दिए, और नीचे जो गिर गया उसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे। अब इसके सेंटर में मैं सारी सॉस डाल दूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। अब इसको पूरा कवर कर देंगे कंप्लीट। ये देखें, इसके ऊपर पूरे पे मैंने सॉस डाल दी है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी कम से कम 1 घंटे के लिए, और बाद में फिर इसके ऊपर रोज़ेट्स बनाएंगे। ये अब तैयार हो गया। और जो फ्रॉस्टिंग जो बच गई थी उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो थोड़ी सी और सख्त हो जाए, फिर उसको पाइपिंग करना उसकी हमें आसानी हो जाएगी। ये जो बची हुई फ्रॉस्टिंग थी वो है मेरे पास। अब मैंने इसमें एक पाइपिंग टिप डाल दी है, फ्रॉस्टिंग की एक टिप डाल दी है, और ये एक पाइपिंग बैग ले लिया। सो मैंने ग्लास में रख दिया तो उसमें डालने में आसानी हो जाती है। अब ये फ्रॉस्टिंग मैं इसमें बैग में डालती हूँ, और उसके ऊपर फिर अब इसके रोज़ेट्स बनाते हैं। इस तरह से देखें, ये इंस्टेंट वनीला पुडिंग डालने से एक चीज़ ये अच्छी हुई कि इसका आया से फ्रॉस्टिंग का टेक्सचर बहुत अच्छा बन गया, तो इससे बहुत अच्छे इसके रोज़ेट्स बन गए थे। पाइपिंग बहुत आसान हो गई थी। अब ये केक तैयार है। जो बच गई थी वो मैंने नीचे भी इसको इस तरह से लगा दिए रोज़ेट्स इसके। तो सजावट जिस तरह से भी चाहें कर लें, और बीच में भी इसके एक रोज़ेट बना सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए केक बनाया था, तो मेरे पास
कोई ऐसा कलर नहीं था जो चॉकलेट के ऊपर नज़र आए, तो मेरे पास ग्राम क्रैकर के ऊपर मैंने ये हैप्पी बर्थडे लिख दिया था, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है और इतना घर से निकलना भी नहीं होता। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं उससे मैं कोशिश करती हूँ कि बना लूँ। और अगर ये ना रखना हो तो सेंटर में इस तरह से एक रोज़ेट बना दें तो ये एक केक तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने बर्थडे के लिए बनाया था, तो इस तरह से मैंने एक ग्राम क्रैकर के ऊपर ये लिख दिया था हैप्पी बर्थडे। तो बस जो चीज़ें अवेलेबल हों उसी से कोशिश करेंगे बना लें। कुछ चीज़ें तो लानी ही पड़ती हैं, लेकिन इस पे फिर मैंने इस तरह से लिख दिया था क्योंकि चॉकलेट के ऊपर मेरी समझ में नहीं आ रहा था किस कलर से बनाऊँ, इसको मैं लिखूँ। तो मैंने इस तरह से लिख दिया था और ये मुझे आइडिया मिला था, मेरा भाई केक लेकर आया था तो उसने भी इसी तरह, उस केक पे भी इसी तरह से लिखा हुआ था। तो इस तरह से इंस्पिरेशन मिल जाती है कहीं ना कहीं से। तो देखते रहा करें कहाँ से कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो काम आ जाती है इस तरह से चीज़ें। अब इसको केक को हमने काट लिया था और अब इसको मैं इसका पीस भी काट के दिखाती हूँ। केक बहुत मज़े का बना था, ख़ास तौर पे जिन लोगों को चॉकलेट का फ्लेवर पसंद हो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन केक था। बहुत लाइट इसका टेक्सचर था, हैवी नहीं था और सबको बहुत पसंद आया था। इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन फिर चीज़ भी अच्छी बनती है। मैं इसको काट के दिखाती हूँ और स्लाइस भी इसके बहुत नीट बने थे, बिल्कुल ये काटने में केक टूटा नहीं था। ये देखिए, मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा और ये सॉफ्ट केक बना था और कॉफ़ी के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा। कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको बना लें। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसके सारे इंग्रेडिएंट जो हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आइंदा और भी केक बनाऊंगी। तो इसमें जो इंस्टेंट वनीला पुडिंग हमने डाली थी तो उससे एक अच्छी सी एक टिप मिल गई कि फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी बन जाती है। बेकिंग इसी तरह से आती है हमेशा, हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो बेकिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। अगर इस तरह से एक रोज़ेट बना दें तो ये केक तैयार है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में।